हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रू एट होम इंडिया। मैं हूं मनिंदर सिंह। आज का हमारा वीडियो हमारी बियर रेसिपी का कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसमें हम बॉटलिंग और डिटेल रिव्यू करेंगे हमारे फाइनल प्रोडक्ट का। बट आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू। आपका काफ़ी मोटिवेशन हमें मिला है। पीछे हम वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाए ड्यू टू पर्सनल एंड ऑफिशियल कमिटमेंट्स, बट आप सबके मैसेजेस आते रहे, लोगों ने हमें व्हाट्सएप किया, यूट्यूब पे कमेंट्स डाले। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मोटिवेशन। एंड हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलरली अपडेट्स या वीडियोस डालते रहें सो दैट आप हमारे साथ ब्रू करते रहें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्मेंटेशन जो बियर का था वो 2.5 हफ्ते तक रहा था हमने उसको, और 2.5 हफ्ते बाद वो फर्मेंटेशन ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने उसको बॉटल किया और फिर टेस्ट किया। सो लेट्स सी द स्टेप्स एंड देन गेट इनटू द टेस्टिंग रिव्यू ऑफ इट। सो देखिए, हमारे एयरलॉक में वाटर लेवल बैलेंस आउट हो गया है, विच मीन्स फर्मेंटेशन ख़त्म हो गया है। मैं इसको प्रेस करके देख रहा हूँ और जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो ये वापस बैलेंस आउट हो जाता है। इससे कंफर्मेशन हो जाती है कि हमारा फर्मेंटेशन अब पूरा हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और सैनिटाइज करते हैं अपने सारे इक्विपमेंट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है पूरे वाइन एंड बियर मेकिंग प्रोसेस का। सो सारे इक्विपमेंट्स जो भी अब आप यूज़ करने वाले हैं, जो भी आपके बियर के कांटेक्ट में आएंगे, वो सब अच्छे से सैनिटाइज होने चाहिए। आप फूड ग्रेड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, आप KMS से कोई भी मेटाबाइसल्फाइड यूज़ करके भी सैनिटाइज कर सकते हैं। बट सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉटल्स हम यूज़ करने वाले हैं उसे भी आप अच्छे से सैनिटाइज कर लें। मैं प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ग्लास बॉटल्स यूज़ करने वाले हैं तो ग्लास बॉटल्स और साथ ही साथ उसकी कैप्स भी आप सैनिटाइज करें। तो अब हमें अपनी बियर को कार्बोनेट करने के लिए शुगर लिक्विड तैयार करना होगा। मेरा 5 लीटर का बैच था, तो उसके लिए मैंने 50 ग्राम्स पाउडर्ड शुगर यूज़ करी है। इसे मैं 50 to 60 ml वाटर में डिज़ोल्व करूँगा। आप पाउडर्ड शुगर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप डेक्सट्रॉस या कॉर्न शुगर या इवन प्राइमिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं। सो बियर को फिल्टर करने के बाद भी उसमें कुछ अमाउंट ऑफ यीस्ट लिक्विड में डिस्पर्स रहता है। ये शुगर जब हम ऐड करेंगे बियर में, तो वो यीस्ट इस शुगर को कंज्यूम करेगा और बॉटल में ही कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, जो कि रिलीज़ नहीं हो पाएगी अंटिल आप बॉटल को खोलते हैं। तो वो हमें चाहिए ताकि हमारी बियर कार्बोनेट हो जाए, और इसलिए ये शुगर लिक्विड इंपॉर्टेंट है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप करीब 6 ग्राम से लेके मैक्सिमम 10 ग्राम पर लीटर तक ही शुगर यूज़ करें, नहीं तो आपकी बियर बॉटल जो है वो फट सकती है और वो बॉटल बॉम्ब्स बन जाएंगे। सो आइए ओपन करते हैं बियर को, चेक करते हैं किस स्टेज में है ये। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी ये। अब 2 हफ्ते से फर्मेंट हो रही थी, मे बी मोर देन 2 वीक्स। सो या यू कैन सी इट इज़ वेरी क्लियर। सारा क्राउजन और सेडिमेंटेशन सब यीस्ट नीचे सेटल हो चुका है। सो इट इज़ लुकिंग गुड। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सैम्पल ले लेता हूँ फॉर द टेस्ट। मुझे इसका फाइनल ग्रेविटी मेजर करना है, सो दैट हम इसका फाइनल अल्कोहल परसेंट मेजर कर सकें। सो उसके लिए मैं थोड़ा सैम्पल ले रहा हूँ, और फिर हम इसे एक दूसरे कंटेनर में मूव करेंगे और अपना शुगर लिक्विड ऐड करने के बाद बॉटल करेंगे। So my final gravity is about 1.0 to 1, थोड़ा सा हायर साइड पे फिनिश हुई है ये, बट दैट्स ऑल राइट। अब मेरा एक्सपेक्टेशन था 1.018, बट दैट इज़ ओके। सो नाउ मैं अपने इस बियर को एक डिफरेंट कंटेनर में, ऑब्वियसली सैनिटाइज कंटेनर में शिफ्ट करूँगा। और जब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ तो आई एम यूजिंग अ मसलिन बैग, सो दैट कोई भी पार्टिकल, यीस्ट या क्राउजन जो है वो इसमें ना जा सके। और फिर इस फ्रेश बकेट में जब हम मूव कर लेंगे, इसमें हम अपना शुगर लिक्विड ऐड करेंगे और फिर वहाँ से हम इसे बॉटलिंग करेंगे। ये करने से फ़ायदा ये है कि आपको एक ईजीली आप अपना शुगर लिक्विड मिक्स कर सकते हैं। ऑल्सो जब आप साइफन कर रहे हैं तो यू कैन इंश्योर कि कुछ भी सेडिमेंट डिपॉजिट आप ना ले लें साथ में जब आप बॉटल करें। तो पहले आप सारा इसको ऊपर से बियर अपनी सारी साइफन करके एक डिफरेंट कंटेनर में डाल लें और फिर वहाँ से बॉटल करें। सो हमने रैक कर ली अपनी बियर दूसरे कंटेनर में। इसमें अब हम अपना शुगर लिक्विड ऐड करते हैं, और आप देख सक रहे हैं बियर एकदम क्लियर है, which is a good sign. Once you add your sugar liquid, stir it with very gently with a spoon. मेरी तरह ना करें, मैंने इसको बहुत रैपिडली शेक करा, ये सही तरीका नहीं है।
बहुत जेंटली आप एक स्पून से शेक करें ताकि इसमें ऑक्सीजन ना जा सके, हमें ऑक्सीडाइज नहीं करनी अपनी बियर। चलिए तो अब बॉटल करते हैं इसे। मैं एक साइफन पंप यूज़ कर रहा हूँ, इसकी मदद से बहुत इजीली मैं बॉटल कर सकता हूँ। सो बॉटल करते समय एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि जो बॉटल पाइप है, जो भी होज़ आप यूज़ कर रहे हैं, पाइप यूज़ करें, उसे बॉटल के बेस तक डालें ताकि बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना जा सके आपके बियर में। अगर आप ऊपर से स्प्लैश करेंगे या फनल की मदद से आप बॉटल करने वाले हैं तो वो ऑक्सीजन ऐड करेगा आपके बियर में और उससे वो ख़राब भी हो सकती है, ऑफ फ्लेवर्स भी आएंगे। सो प्लीज़ आप अवॉइड करें स्प्लैश करना बियर को। सो इसी तरह आप अपनी सारी बॉटल्स फिल कर लें और उसे कैप कर दें जितना जल्दी हो सके। इन केस आप ग्लास बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्राउन कैप्स फिट करने पड़ेंगे। इंश्योर करें कि वो भी आप जितना जल्दी कर सकें उतना बेटर होगा। हमने अपनी बियर तो बॉटल कर ली है, पर मैंने प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करी हैं तो मैं इसे स्क्वीज़ करके इसकी सारी ऑक्सीजन निकाल दूंगा और फिर अच्छे से इसको कैप कर दूंगा। इसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तो कुछ भी ऑक्सीजन आपकी बॉटल में नहीं रहेगा तो बियर को वो ख़राब नहीं करेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब इसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा, यानी कार्बोनेशन जो होगा हमारे शुगर लिक्विड से, वो होने के बाद ये बियर अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी, पॉप हो जाएगी वापस। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि फर्मेंटेशन हो चुका है और अब इसको हम फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए 4 दिन हो गए हैं इसको बॉटल किए और अभी अपने नॉर्मल शेप में आ गई हैं बॉटल्स, पॉप हो चुकी हैं। तो अब आप इसे रेफ्रिजरेट करें कम से कम 2 दिन, बट जितना ज़्यादा कर सकेंगे कंज्यूम करने से पहले उतना बेटर टेस्ट इसका इवॉल्व होगा। All right, friends, time to taste the fruit of our labor. Let's see, आपको पता लगेगा इसमें कार्बोनेशन कितना है। मुझे डर है कि कहीं बहुत ज़्यादा ना हो। Can you see this? So it's very well carbonated. राइट, सो आप सोच रहे होंगे 2 ग्लास बनाए मैंने। आई हैड प्रॉमिस्ड यू दैट वी विल कॉल सम ऑफ आवर फ्रेंड, किसी दोस्त को बुलाएंगे, उससे टेस्ट रिव्यू कराएंगे, लेकिन कोविड टाइम्स है, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेट मी कॉल माई पार्टनर इन क्राइम, माई वाइफ, एंड वी विल टेस्ट दिस टुगेदर। Alright, so this is Balwinder, she's my wife, and we are going to taste our first beer on the channel. वैसे Balwinder is not a beer person, you don't like beer, right? What is... As a matter of fact, I think I don't like any alcohol, but I think one important skill which is very useful, especially in this lockdown, is brewing. So I do like home brewed alcohol that it makes. Okay, great. So the way we actually taste a beer is you have to first sniff. Smell करो, कैसी smell है? What do you smell? I think the smell is very nice, not a very typical alcoholic smell which I usually don't like. It's quite fruity, quite orangish. Yeah, so जो इसमें हम ingredients use करते हैं, there's one very important ingredient which is hops. और hops से इसमें character आता है. So जो fruity character आ रहा है, especially orange, as you mentioned, is actually coming from that hop. Also yeast, which basically converts all the sugar to alcohol, provides a lot of character. So the aromas that you feel, because this is absolutely basic beer, this is made of very simple ingredients, nothing fancy. So whatever aroma that you smell or flavors that you can smell is actually because of hops and yeast that we use. Okay, so second stage is, I think we also have to look at the color. So this is, although brownish sort of a color, but it's not very clear. So ये beer hazy है, you cannot see through, इसमें से कुछ अलग से दिख नहीं रहा, you can't see, because it's an ale beer. Okay. And ale beer is called ale when you use ale yeast in it. So there are 2 types of yeast, ale yeast and lager yeast, and that is how the beer is called, ale beer or a lager beer. So it's not very clear, golden brownish sort of a color, but that's because of the yeast we've used. Although a very interesting color. Yeah, it looks like beer. Definitely interesting. Definitely interesting. Right.
So time to taste it. Do we do the usual ritual of cheers? What is that? Yeah, okay. Nice. So quite fresh. I'm still getting some sort of bready or a grainy feel to it, which is the body of the beer. But yeah, as you also mentioned, fruity है, काफ़ी fresh है. Unlike जो bottled beer आती हैं जिसमें fizz बहुत ज़्यादा होता है, Right. and body is very flat. Right. Yeah. Not many flavors or not. Right. It's not very heavy on the palate. So unlike those bottled beers, I think it has its own character, freshiness. Yeah. What about you? Do you also taste the same? Yeah, I think it's, as you were saying, it's quite. There is some flavor and some mouthfeel that I'm getting out of it. Also, I think it doesn't have that typical bittery, beery taste. Right, very important. So although you can control the bitterness, there are beers which are very very mild. So बहुत कम bitterness होती है उसकी, उसमें hops कम use किए जाते हैं. Okay. और ज़्यादातर उसमें aroma और flavor hops use करते हैं, then bitterness hops. हमारा attempt इस beer को बनाते ये था कि it should be very drinkable sort of a beer, Right. which is mild on bitterness but more on body and flavors and aromas. Right. So I think then we've been successful doing that. So Pretty successful, I would say. yeah, that's very good. And if you see the trend these days, all the beers that are available in the market, their attempt is also to not make a very very bittery or a very spicy sort of a beer, but a very palatable drinkable drinks. So Budweisers and so on that are available in the market are actually targeting that kind of a market segment. So yeah, well done. Now what I was also thinking is मैंने एक और drink बनाई थी इस channel पे, which was probably my first drink, called Tapache. Oh yes, I remember that one. So why don't we do a quick, very simple cocktail, Tapache and beer combination बहुत interesting होता है. Right. So let's try that. Let's do that. I think pineapple, I would definitely like it. It's my favorite fruit. Yeah. The only thing with the carbonation again. The only thing with Tapache would be because it's about 2 months old now. It might have turned sour. Okay, because all the sugars would have been consumed. So जितनी भी yeast इसमें dispersed थी liquid में, उसने सारी sugars consume कर ली होंगी. So what you guys can do if you are trying this, आप थोड़ा सा इसमें sugar syrup add कर सकते हैं if you want. Nice fizz. Yeah, it's got really good fizz. So what we do is I don't know the name, so probably आप लोग इस drink का नाम रख सकते हैं. It's got 50% Tapache and 50% beer, so equal parts में आप Tapache और beer add करें. Right. So see the color has changed obviously. बिकॉज हमने तपाचे ऐड करी है तो इसका कलर थोड़ा सा एक्चुअली मुझे मेरी बियर का कलर ऐसा पसंद है, सम सॉर्ट ऑफ येलोइश एंड ऑरेंजिश सॉर्ट ऑफ अ कलर. सो नेक्स्ट हम कोई बियर करेंगे तो वी विल ट्राई टू अचीव दिस काइंड ऑफ कलर्स एज वेल. इट इज़ बेसिकली कैसा ग्रेन आप यूज़ करते हो, कौन सा मॉल्ट आप यूज़ करते हो, दैट गिव्स द कलर. ओके, सो लेट्स डू द सेम थिंग अगेन. Cheers. Yeah. What do you? Yeah. I think I'm getting that like prominent smell of pineapple. Yeah. I'm getting very sour smell. Yeah. Smell or the aroma of pineapple, but at the same time, I also get a lot of ginger and spices to it. Definitely ginger. Yeah. Because ginger हमने use किया था Tapache में. Did we add cinnamon to it? We added cinnamon to it as well. Yeah, because I'm getting that sweet cinnamon smell as well. Okay, interesting. Now, do you see the spice of ginger? It's like very very strong. Yeah. And beer उसको balance out कर रही है.
और जैसा मैंने बोला ये सार हो चुका है, बिकॉज जनरली तपाचे is consumed within few days of its fermentation. I have kept it, मैंने ये 2 महीने से इसको बॉटल में रखा हुआ है, so definitely वो थोड़ा खट्टा हो जाएगा. What you can do is add, as I said, sugar syrup, stevia, जैसा एक वीडियो में हमने किया था. stevia को आप पानी में डिजोल्व करके या डायरेक्टली stevia भी इसमें डाल सकते हैं. इनफैक्ट आई हैव केप्ट stevia if you want to. No, I add. think You're good? I'm good. I like the taste. Yeah, I'm also getting some chili flavors. Right. So it's got green chili that we had put. Right. Interesting. So guys, this was our beer, our first beer on the channel. I hope you have really enjoyed it. I hope आप ये घर पे ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाइए. बहुत सिंपल रेसिपी है. इसका पहला वीडियो जिसमें हमने पूरी रेसिपी कंप्लीट करी थी. इन दिस वीडियो वीव डन द टेस्टिंग एंड वीव शोन द बॉटलिंग. सो डू वॉच द फर्स्ट वीडियो वेयर वीव शोन द इंटायर रेसिपी एंड ट्राई करिए घर पे. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल हैं, कोई कंसर्न्स हैं, प्लीज़ हमें लिख के बताइए. कोई भी क्वेश्चन आपका हो इन टर्म्स ऑफ ब्रूइंग एनी ड्रिंक, यू नो, वाइन, बियर, डू लेट अस नो. वील बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस. एंड you know, we want that you also come and be part of the community that we are into. Right guys, thank you so much for watching. Please continue to be with us on our channel Brew at Home India and keep brewing. Thanks a lot. Cheers.